अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। ठंड भरी शामों में अगर कुछ गरम गरम मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ विंटर स्पेशल हॉट एंड सावर सूप की रेसिपी, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा है, लेकिन घर की सफाई और टेस्ट के साथ। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कैसे ये थिक फ्लेवरफुल और बैलेंस टेस्ट वाला सूप आप इजीली बना सकते हैं बिना किसी फैंसी इंग्रेडिएंट के, किचन में मौजूद कुछ बेसिक सामान के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं ये इजी हॉट एंड सॉल्ट सूप की रेसिपी, जो न सिर्फ बॉडी को गर्म करेगा बल्कि आपका दिल भी खुश कर देगा। तो बेहद टेस्टी चिकन हॉट एंड सॉल्ट सूप बनाने के लिए यहाँ पर एक पैन में डाला है मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। 1 टीस्पून इसमें बारीक चॉप हुआ हुआ लहसुन शामिल किया है। अब लहसुन को ऑयल में इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर बिल्कुल लाइट गोल्डन हो जाए। ध्यान रखिएगा लहसुन को ओवर कुक नहीं करना। देखिए लहसुन पे खूबसूरत सा कलर आ गया है, तो यहाँ पर मैंने ली है 400 ग्राम चिकन, जो कि बोन्स के साथ है। बोन से जो टेस्ट आता है ना, वो सूप को एकदम रिच और ऑथेंटिक बना देता है। अब चिकन को इसमें फ्राई करना है अंटिल की लाइट गोल्डन कलर की हो जाए। इसी स्टेज पे इसका फ्लेवर सबसे ज़्यादा डेवलप होता है। इसे मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे ताकि चिकन अंदर तक कुक हो जाए और बोन से जो नेचुरल ऑयल निकलता है वो रिलीज़ होकर सूप को परफेक्ट टेस्ट दे। अब यहाँ चिकन को मैंने भून लिया है, इसको गलाना है, तो इसको गलाने के लिए इसमें मैंने 1.5 लीटर पानी ऐड किया है। साथ ही इसमें मैं 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाद में चख लेंगे, कम पड़ेगा तो मज़ीद ऐड करेंगे। हरी प्याज का जो वाइट वाला पार्ट होता है, ये छोटी छोटी सी हैं, ये 3 अदद मैंने इसमें ऐड कर दी है। वाइट पार्ट सबसे ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है, ये ब्रॉथ को अंदर तक कुक करके इसमें एक नेचुरल टेस्ट और खुशबू लेकर आता है। अब देखिए सूप में हल्का हल्का सा बॉयल आ रहा है और इसके ऊपर आपको झाग नज़र आ रहे हैं। ये एक्चुअली चिकन और बोन्स की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इस झाग को हमें हमेशा उतार लेना चाहिए ताकि सूप क्लियर और बिल्कुल क्लीन टेस्ट में आए। अगर आप ये फोम नहीं उतारेंगे तो सूप का फ्लेवर थोड़ा हैवी और क्लाउडी हो सकता है। अब इसे कवर करेंगे ताकि चिकन और सारे फ्लेवर्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इसे हल्की फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे ताकि बोन से पूरा फ्लेवर निकलकर सूप में आ जाए। यहाँ तकरीबन 20 मिनट मैंने इसे पकाया है। गैस का फ्लेम लो था। जिसमें मैंने यखनी के लिए पानी ऐड किया था वो 1.5 लीटर है और ये पक पक कर अब 1 लीटर के अराउंड बचा है। अब इसमें से चिकन के पीसेस निकाल लेंगे और चिकन के पीसेस बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर हो गए हैं। बोन से पूरा फ्लेवर ब्रॉथ में आ गया है। चिकन बिल्कुल जूसी और परफेक्टली कुक लग रही है। इन पीसेस को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर इनका मीट अलहदा करेंगे ताकि सूप में सिर्फ सॉफ्ट चिकन यूज़ हो। अब यहाँ पे मैं चिकन को श्रेड कर रही हूँ। इसके लिए आप हाथ या फिर इस तरह फोक से इसको श्रेड कर सकते हैं। तो देखिए चिकन बहुत आसानी से टूट रही है, इसका मतलब ये है कि चिकन परफेक्टली कुक हुई है। इस तरह फाइन श्रेडिंग करने से सूप का टेक्सचर और भी ज़्यादा रिच लगता है। हर स्पून में चिकन का बाइट आपको मिलता है। इस स्टेज पे आप बोन्स को हटा दें और सिर्फ ये सॉफ्ट श्रेडेड चिकन यूज़ करें। यही सूप को बनाती है थिक फ्लेवरफुल और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। अब ये जो चिकन की यखनी थी, इसको मैं अलहदा से एक बर्तन में शिफ्ट कर रही हूँ, जिसके लिए मैं इसे छान रही हूँ। छानने से ब्रॉथ बिल्कुल क्लीन और एरोमेटिक हो जाती है और यही क्लियर ब्रॉथ हमारे हॉट एंड सॉर सूप को बनाएगी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा प्रोफेशनल। सूप को गाढ़ा करने के लिए यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून लिया है कॉर्नफ्लोर। ये 1 लीटर ब्रॉथ बची है और इसमें मैंने 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड किए हैं। आधा कप इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अंटिल कि कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सर बिल्कुल लम्स फ्री ना हो जाए। ये कॉर्नफ्लोर की स्लरी हमारे हॉट एंड सॉर सूप को थिक करेगी और इसी से ही सूप को एक क्रीमी और ग्लॉसी टेक्सचर भी मिलता है। अब सूप में ऐड करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है अंडा और इस अंडे को मैं जर्दी के साथ ऐड करूँगी। आप लोग चाहें तो जर्दी रिमूव करके 2 अंडे की सफ़ेदियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे अंटिल के अंडा बिल्कुल फ्लफ़ी ना हो जाए। अब यहाँ देखें ब्रॉथ में बॉयल आ चुका है और ये ब्रॉथ ध्यान रखिएगा 1 लीटर है। अब इस ब्रॉथ में मैं चॉप की हुई गाजर ऐड कर रही हूँ और ये आधा कप है। ये सूप को न सिर्फ ब्यूटीफुल कलर देगी बल्कि थोड़ा सा नेचुरल स्वीटनेस भी ऐड करेगी। गाजर को हमेशा बॉइलिंग ब्रॉथ में ही डालें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए लेकिन बिल्कुल मशी ना हो। साथ ही इसमें मैं आधा कप बारीक कटी हुई बंद गोभी का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ये कलरफुल सब्जियां हमारे सूप को एक फ्रेश क्रंच और टेक्सचर देंगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको आपने ज़्यादा नहीं पकाना, वरना ये अपनी क्रिस्पीनेस खो देंगी। तो सब्जियों को बॉइलिंग ब्रॉथ में ही ऐड करना है और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ श्रेड हुए हुए चिकन। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और जूसी लग रही है।
ये चिकन पहले से ही परफेक्टली कुक थी, इसलिए सिर्फ कुछ मिनट के लिए ही इसे बॉईल करना है ताकि ये ब्रॉथ के फ्लेवर्स के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब श्रेडेड चिकन सूप में जाती है तो हर स्पून में उसका मज़ा डबल हो जाता है। अब इसमें कुछ सॉसेज ऐड कर लेते हैं, जिसके लिए 2 टेबल स्पून लिया है मैंने सफ़ेद सिरका। इसके अलावा 2 टेबल स्पून मैं इसमें चिली सॉस के ऐड कर रही हूँ, और इसके फ्लेवर को मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें 2 टेबल स्पून मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेरे पास ऑयस्टर सॉस भी था तो ये मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। सूप के फ्लेवर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और सभी चीज़ों को सिर्फ 2 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे, ज़्यादा ओवरकुक नहीं करना। सूप देखिए अब कितना रिच और फ्लेवरफुल लग रहा है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल्स में फिनिश आ चुकी है। अब इसको स्पाइसी टच देने के लिए 1 टीस्पून मैंने क्रश हुई हुई काली मिर्चें ऐड की हैं। ध्यान रखिएगा काली मिर्च का पाउडर हरगिज़ नहीं डालना, सूप का कलर ख़राब हो जाएगा, क्रश कर कर ऐड करना है। इस पॉइंट पर मैंने नमक चखा था, थोड़ा सा कम लग रहा था तो हाफ़ टी स्पून मैंने मज़ीद ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड किया है। सफ़ेद मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। काली मिर्च की क्वांटिटी फिर आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी बढ़ा लेनी है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च दूसरे सब्जियों के कंपैरेटिवली जल्दी से गल जाती है, तो इसलिए मैंने बाद में इसको ऐड किया है। 1 मिनट के लिए इसको भी इसमें बॉईल कर लेंगे। शिमला मिर्च को हमेशा एंड में ही डालें ताकि ये थोड़ी सी क्रंची रहे, क्योंकि इसी क्रंच से ही सूप का टेक्सचर और भी ज़्यादा मज़ेदार लगता है। अब जो कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाकर रखी थी उसको इसमें स्लोली ऐड करेंगे, और इस पॉइंट पर आपने गैस का फ्लेम लो करना है और स्लोली स्लरी को सूप में ऐड करना है और साथ साथ मिक्स भी करते जाना है ताकि सूप में किसी भी तरह के लम्प्स ना बने। तो देखिए जैसे ही स्लरी ब्रॉथ में जा रही है सूप आहिस्ता आहिस्ता थिक होना शुरू हो गया है। इसे ऐड करते वक्त कंटिन्यूसली चलाना बहुत ज़रूरी है ताकि कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्मूथ और ग्लॉसी बने। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसको आपने 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो सूप की कंसिस्टेंसी देखें, ना ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी। अब इसमें स्लोली आपने अंडा ऐड करना है और पतली सी धार बनाकर ऐड करना है। अंडा को सूप पे डालने के बाद 10 से 15 सेकंड्स के लिए बिल्कुल भी ना चलाएं, और 10 से 15 सेकंड के बाद फिर आप इसे कंटिन्यूसली चलाएं ताकि ये बिल्कुल स्ट्रैंड्स की तरह से सूप में सेट हो जाए। तो देखिए जैसे ही अंडा इसमें मिक्स हो रहा है सूप के अंदर एक सॉफ्ट वाइट स्ट्रीक सी बन रही हैं। ये वो टेक्सचर है जो हॉट एंड सॉर सूप को बनाता है बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। अंडा न सिर्फ सूप को रिच बनाता है बल्कि उसे एक रिच स्मूथ सिल्की फिनिश भी देता है। और लीजिए जनाब, हमारा हॉट एंड सॉर सूप बिल्कुल रेडी हो चुका है। कलर कितना रिच लग रहा है, टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा थिक और ना ही पतला। चिकन, वेजिटेबल और सॉसेस का कॉम्बिनेशन इतना बैलेंस है कि हर सिप में एक अलग ही मज़ा आपको मिलेगा। इसकी खुशबू से ही आप ठंड भूल जाएंगे और टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा मिलेगा। अब बस इसे गरम गरम सर्व करें। विंटर के लिए परफेक्ट कंफर्ट बॉल बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये सूप ठंडी शामों के लिए एक परफेक्ट चॉइस है। देखें, घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ आप रेस्टोरेंट जैसा महंगा सूप घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना किसी फैंसी इंग्रेडिएंट के, और वो भी बहुत कम बजट के साथ। तो आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और इन्जॉय करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।